क्या जो ट्रैफिक पुलिस जो काम कर रही है, जो सरकार काम कर रही है, आपको किस तरीके से समस्या को देख रहे हैं? जगह-जगह चेकिंग लगाना या केवल फ़ाइन काटना, वो ट्रैफिक व्यवस्था का हिस्सा है या कुछ लगता है कि और कुछ करना है? यहाँ की जो ट्रैफ़िक मैनेजमेंट टीम है, शायद मुझे लगता है कि वो ट्रैफ़िक मैनेजमेंट नहीं करके वो सरकार की राजस्व वसूली पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो पुलिस प्रशासन की जो टीम है, वो केवल केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ाइन काटने में अपना समय दे रहे हैं। ट्रैफ़िक को सुदृढ़ करने की दिशा में उनका कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है। पूरे भारत में जहाँ भी जाएँगे, छोटे शहरों में भी सिग्नल लाइट्स की व्यवस्था की गई है। लेकिन जमशेदपुर में कितने चौक-चौराहे पे सिग्नल लाइट लगे हुए हैं। मानगो जो डिमना रोड है, उस पे जाम की स्थिति इतनी भयावह है, बच्चे स्कूल जा नहीं पाते हैं, टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं, छुट्टी होती है तो टाइम पे घर नहीं पहुंच पाते हैं। साक्षी की बात हम कर रहे थे गोलचक्कर की। बाइक वालों की चेकिंग होती है, आम आदमी यही सवाल पूछता है। आप ऑटो के खिलाफ नहीं बोलते हैं, बड़ी गाड़ियों की पार्किंग पर सवाल नहीं उठाता है, तो आम आदमी कहता है कि भाई सबसे ईज़ी टारगेट कौन है? तो एक तरह से बोला जाए तो माफियागिरी चल रही है, गैंग चलती है और उस गैंग के थ्रू वो ऑपरेशन होता है कि ये ऑटो का नंबर आएगा, ये ऑटो जाएगा, वो लोग एकदम सड़क को कवर करके रखते हैं। इससे केवल ना ट्रैफिक व्यवस्था बल्कि आने जाने वाली महिलाओं को भी काफ़ी सारी परेशानी है। टाटा कंपनी भी कहीं न कहीं इस पे अपनी मनमानी एक तरह से करती है। जहाँ-तहाँ आप ट्रायंगल बना दिए, ट्रायंगल का सही टेक्निकली ट्रायंगल कैसे बनना चाहिए, टेक्निकली गोल चक्कर कैसा बनना चाहिए, जो कि भारतीय कानून में जो संविधान में है। अगर कंपनी और प्रशासन सरकार काम नहीं कर रही है तो ये सवाल कौन उठाएगा? हम और आप एक नागरिक के तौर पर सवाल उठाने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? तो निश्चित रूप से प्रशासन को भी कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। टाटा स्टील का एनओसी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस पे प्रशासन भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मौन हो जाती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब सरकार से बड़ी तो टाटा कंपनी नहीं है। अगर सरकार चाहेगी पब्लिक को जो सुविधा मिलना चाहिए, जो सुरक्षा मिलना चाहिए, उस पे तो उसको पहला प्राथमिकता देना चाहिए। जितनी मौतें हुई हैं, मैं मैक्सिमम आपको बता दूँ, जो आंकड़ा है वो टेलर ट्रक से ही लोगों की मौत नो हुई। एंट्री में खुलते हो इतनी तेज़ी में होते हो ब्रेक लगाने की स्थिति में नहीं होते। वो भागते हैं, उनको लोडिंग लेना है टाटा कंपनी के अंदर में, वो टाइम एक रहता है, तो उस टाइम के अंदर उनको जाना है। तो ये सब कहीं न कहीं इसमें टाटा कंपनी की भी एक बड़ी भूमिका है। नेताओं की चुप्पी क्यों है? मेरा सवाल ये है, क्या डर है? क्यों नहीं वो लोग मुखर होकर बोलते हैं नहीं, इन सवालों पर? जनप्रतिनिधि लोग आवाज़ उठाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठाते हैं, लेकिन अब उनकी कितनी सुनी जा रही है और किस प्रकार से उठाते हैं, उस पे भी बहुत डिपेंड करता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। शहर की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक को लेकर मैं लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। कई लोगों की आपने राय सुनी होगी, वो जनप्रतिनिधि के से लेकर हमारे जो समाज के नेता हैं अलग अलग पार्टियों से, उनकी भी हम राय लगातार ले रहे हैं कि आखिर जो हमारी ट्रैफिक व्यवस्था आज शहर की जो हालात है उसको किस तरीके से सुधारा जाए। अभी आपने देखा होगा कि इन तमाम जो है पार्टियों के द्वारा आवाज़ उठाने के बाद, एक सवाल उठाने के बाद ट्रैफिक के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए कि भाई जहाँ पर कैमरे हैं वहीं पर ट्रैफिक जांच किया जाए। हालांकि उस पर कितना अमल हो पाया है, लेकिन केवल जांच ही समस्या नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करने के लेकर सड़कों को भी सुरक्षित बनाना होगा, पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए और सबसे जो इस शहर की एक तरह से हम कह सकते हैं सेंटर पॉइंट है, वो आपका साक्षी कुलचक्कर और साक्षी के क्या आज हालात हैं, किस तरीके से वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था ये है, उस तमाम सवाल हमारे हैं। हम आज हमारे साथ बीजेपी के नेता नीरज जी हैं, इनसे भी हम ये सवाल पूछेंगे कि आखिर इस शहर को जो 100 साल का शहर है आगे किस तरीके से उस लायक बनाया जाए, जो आम नागरिक है वो बिना ट्रैफिक में एक समस्या से जूझे हुए वो अपनी काम कर सके। उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या जो ट्रैफिक पुलिस जो काम कर रही है, जो सरकार काम कर रही है, आपको किस तरीके से समस्या को देख रहे हैं? जगह-जगह चेकिंग लगाना या केवल फ़ाइन काटना, वो ट्रैफिक व्यवस्था का हिस्सा है या कुछ लगता है कि और कुछ करना है? और आज इस शहर के लिए ट्रैफिक व्यवस्था कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है? नहीं, शशि जी, आपने बहुत सही मुहिम चलाया है और इसमें आने वाले दिनों में जो जमशेदपुर की ट्रैफ़िक व्यवस्था है, उसको और सुदृढ़ करने की बहुत ही आवश्यकता है। लेकिन सरकार और यहाँ की जो ट्रैफ़िक मैनेजमेंट टीम है, शायद मुझे लगता है कि वो ट्रैफ़िक मैनेजमेंट नहीं करके वो सरकार की राजस्व वसूली पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और आप जगह-जगह देखेंगे ट्रैफ़िक पुलिस जो है अपने काम को छोड़ के राजस्व में
बढ़ोतरी करने के लिए लोगों को फ़ाइन काट रहे हैं, गरीब लोगों को परेशानी हो रही है इससे और उनको नियम कानून समझाने की जगह उनसे फ़ाइन काटा जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपने भी बात उठाई कि 100 सालों का ये शहर है और आने वाले 100 सालों के लिए हमारा प्लान क्या है? तो इसमें मुझे लगता है कि सरकार और टाटा स्टील को दोनों लोग को पहल करना चाहिए और आने वाले कम से कम 50 सालों के लिए ट्रैफ़िक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए शहर की, उस पे बात करनी चाहिए। आज पूरे जमशेदपुर में आप देख लीजिए कि पूरा पूरे पूरे भारत में जहाँ भी जाएँगे, छोटे शहरों में भी सिग्नल लाइट्स की व्यवस्था की गई है। लेकिन जमशेदपुर में कितने चौक-चौराहे पे सिग्नल लाइट लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, मानगो घूम लीजिए, कहीं भी आपको एक सिग्नल लाइट नहीं दिखाई देगा। आप चले जाइए सोनारी, उधर भी एक सिग्नल लाइट नहीं है। आप चले जाइए कदमा, उधर भी सिग्नल लाइट नहीं है। आप चले जाइए साक्षी, आप देख लीजिए साक्षी गोलचक्कर की आपने बात कही, आप देख लीजिए वहाँ भी सिग्नल की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये भगवान के भरोसे जमशेदपुर के जनता को छोड़ दिया गया है कि आप अपने मर्ज़ी से आप अपना ट्रैफ़िक को ये करते रहिए और जो प्रशासन है, जो ट्रैफ़िक व्यवस्था के जो जो पुलिस प्रशासन की जो टीम है, वो केवल केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ाइन काटने में अपना समय दे रहे हैं। ट्रैफ़िक को सुदृढ़ करने की दिशा में उनका कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है। मेरा आग्रह होगा ट्रैफ़िक डिपार्टमेंट से, जो जो इस ट्रैफ़िक व्यवस्था को देखते हैं, कि लोगों से मिल के, लोगों से बात करके किस प्रकार से इस जमशेदपुर की ट्रैफ़िक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और स्पेशली मानगो की ट्रैफ़िक व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए ताकि लोगों का ज़िंदगी जो है जीना आसान हो। क्योंकि आज आप देखते हैं कि लोग घंटों-घंटों ब्रिज के जाम में फँसे रहते हैं। मानगो जो डिमना रोड है, उस पे जाम की स्थिति इतनी भयावह है, बच्चे स्कूल जा नहीं पाते हैं, टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं, छुट्टी होती है तो टाइम पे घर नहीं पहुंच पाते हैं। लोग रास्ते में बच्चे कलपते रहते हैं, रोते रहते हैं, घर जल्दी जाना है, लेकिन कोई उपाय नहीं है, ट्रैफिक में लोग फँसे रहते हैं। तो ऐसी ऐसी व्यवस्था को मुझे लगता है कि तुरंत इस पे प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और इसमें पब्लिक की भी भागीदारी होनी चाहिए। पब्लिक से भी पूछे कि कैसे हम लोग समस्याओं का समाधान करें। सवाल आपने सही उठाया और आपने सही कहा कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने प्लानिंग किया था कि आज 125 साल से अधिक हो गया और अभी तक वो व्यवस्था चल रही थी। लेकिन अब ज़रूरत है कि हम 50 सालों के लिए या 100 सालों के लिए किस तरह के व्यवस्था बनाएँ। इसलिए कि जो जिस तरह के ट्रैफ़िक की बोझ बढ़ी है सड़कों पर, सड़क सुरक्षित नहीं है। अभी आप हाल ही में जब बैठक हुई है सड़क सुरक्षा समिति की, तो लगभग यही डाटा है कि 25 से 30 एक्सीडेंट हर महीने होते हैं, लोग अपनी जान गँवा रहे हैं और उसमें ज़्यादातर वो होता है कि बड़ी गाड़ियाँ जो टेलर हैं, वो उनके चपेट में छोटी गाड़ियाँ आ जाती है। तो सिर्फ फ़ाइन काट कर आप ट्रैफ़िकिंग व्यवस्था नहीं सुधार सकते। साक्षी की बात हम कर रहे थे गोलचक्कर की। गोलचक्कर पर जाने के बाद 2/3 जो हमारी सड़क है, वो अनऑथराइज़्ड पार्किंग, खासकर कहने में नहीं कि ऑटो, मैंने कई बार दिखाया है कि ऑटो वालों का कब्ज़ा है स्टैंड से बाहर। बाइक वालों की चेकिंग होती है, आम आदमी यही सवाल पूछता है। आप ऑटो के खिलाफ नहीं बोलते हैं, बड़ी गाड़ियों की पार्किंग पर सवाल नहीं उठाता है, तो आम आदमी कहता है कि भाई सबसे ईज़ी टारगेट कौन है? केवल जो काम करने वाला ठेकेदारी में काम करने वाला मज़दूर है जो 400-500 रुपये की दिहाड़ी कमा रहा है। नहीं, निश्चित रूप से प्रशासन को उस पे भी ध्यान देना चाहिए। जो अनऑथराइज़ पार्किंग लोग पार्किंग कर रहे हैं, जो ऑथराइज़ जगह नहीं है, उसको छोड़ के लोग जगह को अतिक्रमण करके वहाँ पे पार्किंग चला रहे हैं और वहाँ पे एक तरह से बोला जाए तो माफियागिरी चल रही है, गैंग चलती है और उस गैंग के थ्रू वो ऑपरेशन होता है कि ये ऑटो का नंबर आएगा, ये ऑटो जाएगा, वो लोग एकदम सड़क को कवर करके रखते हैं। इससे केवल ना ट्रैफिक व्यवस्था बल्कि आने जाने वाली महिलाओं को भी काफ़ी सारी परेशानी है। लोग गंदी गंदी फप्तियाँ कसते हैं, वो हम लोगों ने देखा है। इसके बारे में कई बार प्रशासन से बात हुई है। निश्चित रूप से इस पे एक कठोर कदम उठानी चाहिए और मुझे मुझे ऑटो चालक भाई लोग से कोई आपत्ति नहीं है, ऑटो चलाइए, ये आपकी नागरिक ट्रांसपोर्टेशन में आपकी भी एक अहम भूमिका है, अहम योगदान है। लेकिन प्रशासन के द्वारा जहाँ चिन्हित की गई है, जो जगह चिन्हित की गई है, आप वहीं से ऑटो चलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि सड़क की आने वाले दिनों में जो सड़क की जो साक्षी की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, वो निश्चित रूप से बहुत ही भयावह स्थिति होती जा रही है। अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में और भी कष्टकारी होगी और भी कष्टदायक होगा। और आप देख रहे हैं टाटा कंपनी भी कहीं ना कहीं इस पर अपनी मनमानी एक तरह से करती है। जहाँ तहाँ आप ट्रायंगल बना दिए, ट्रायंगल का सही
टेक्निकली ट्रायंगल कैसे बनना चाहिए, टेक्निकली गोल चक्कर कैसा बनना चाहिए, जो कि भारतीय कानून में जो संविधान में है कि ट्रैफिक व्यवस्था के मद्देनज़र कि एक इसका गोलाई का सर्कल कितना होना चाहिए, ट्रायंगल कैसे होना चाहिए, लोग किधर से आएंगे किधर जाएंगे, इसकी सारी एक स्पेसिफिकेशन है। तो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हुए मुझे लगता है कि ट्रैफिक की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस पे हम प्रशासन से भी आग्रह करेंगे, जिला प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि सभी गोल चक्रों का एक बार जो ट्रैफिक व्यवस्था के जो मापदंड है उसकी चेकिंग होनी चाहिए कि उस मापदंड पे टाटा कंपनी ने उस ट्रैफिक गोल चक्कर को बनाया है कि नहीं बनाया है। तो वो अपने हिसाब से टाटा कंपनी गोल चक्कर्स और ट्रैफिक ट्रायंगल्स की निर्माण करती है। ये ट्रैफिक को देख के नहीं करती है कि पब्लिक आने जाने के लिए उनकी बड़ी गाड़ियाँ कैसे निकले, उनका विशेष ध्यान उस पर होता है। चूँकि अब पब्लिक यहाँ रहती है, पब्लिक आपके यहाँ काम करती है, पब्लिक लोग रोज़गार के लिए घरों से निकलते हैं, उनके टाटा कंपनी में सर्विस करने के लिए आते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, तो सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मैंने बोला कि आगे कम से कम 50 सालों के लिए आपको ऐसा एक योजना बनाना होगा, कई सारे फ्लाईओवर्स बनाने होंगे ताकि यहाँ की व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ रूप से हो सके और जितनी कम से कम घटनाएं घटे, लोग कम से कम लोगों की यहाँ पे जान जाए। ऐसे तो किसी की भी एक व्यक्ति की भी जान जाना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई किसी घर का चिराग होता है, किसी घर का बेटा होता है, किसी घर का बाप होता है, किसी घर का भाई होता है। तो ऐसे में ये बहुत ही मतलब कि दुख भरी घटनाएं घटती हैं यहाँ पे, तो उसको अविलंब रोका जाए। किसी के घर का चिराग ना बुझे एक्सीडेंट से, किसी के घर के बच्चे का एक्सीडेंट से कोई क्षति ना पहुँचे, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। बड़ा सवाल है और मेरा सवाल यही है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसलिए कि जब सवाल ये है, जैसे इन्होंने कई चीज़ें उठाई कि जिस तरह के गुलचक्कर हमारे शहर में निर्माण हो रहे हैं वो ज़्यादातर कि सुंदर कैसा लगे, ना कि ट्रैफिक और सड़क सुरक्षित रहे, उन बातों को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा। आप सर्किट हाउस के देख लीजिए, क्या एक्सीडेंट हुए, कई बार सवाल उठाए, लेकिन प्रशासन ने जांच का जिम्मा तक नहीं कोशिश किया कि जाकर वहाँ उठा ले कि एक्सीडेंट अगर हो रहा है तो आखिर कहाँ खामियां है सड़कों को। तो उस तरीके से वो भी एक सवाल है। और ज़्यादातर बड़ा सवाल ये है कि हमारे यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था जो है अभी हम देख रहे हैं कि बांस के भरोसे कर रहे हैं। जुबली पार्क में जब पिकनिक का था तो बांस लगा दो दोनों किनारे, बाराद्वारी में आप बांस लगा देते हैं। अभी साक्षी गोलचक्कर पर जाम लगा है तो आप गोलचक्कर एक रोड को बांस लगाकर आप बंद कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या कंपनी है, प्रशासन है, या हमारे जनप्रतिनिधि जिनको ये सवाल उठाना चाहिए था, जिनको इस पर मुखर होकर बोलना चाहिए था, वो चुप्पी साध कर बैठे हैं। अगर आज शहर में फ्लाईओवर एक भी नहीं बना है तो आखिर अगर सबवे नहीं है, पाथवे नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर चुप्पी कौन है, आखिर जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी है। अगर कंपनी और प्रशासन सरकार काम नहीं कर रही है तो इस सवाल कौन उठाएगा। हम और आप एक नागरिक के तौर पर सवाल उठाने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे इसके लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए, निश्चित रूप से इसमें जो जिम्मेवारी है, सबसे पहले तो ये टाटा इंडस्ट्रियल एरिया है और ये टाटा कंपनी के अधीन ये एरिया सारे आते हैं। मानगो को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के एरिया जो है वो टाटा कंपनी के अधीन आती है। तो निश्चित रूप से प्रशासन को भी कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। टाटा स्टील का एनओसी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस पर प्रशासन भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मौन हो जाती है जब टाटा कंपनी की बात आती है। उनके लोग उनके बात को नहीं सुनते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब सरकार से बड़ी तो टाटा कंपनी नहीं है। अगर सरकार चाहेगी पब्लिक को जो सुविधा मिलना चाहिए, जो सुरक्षा मिलना चाहिए, उस पर तो उसको पहला प्राथमिकता देना चाहिए। और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से निकलती है टाटा स्टील की जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको लेके, और उन गाड़ियों से ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। जितनी मौतें हुई हैं, मैं मैक्सिमम आपको बता दूं, जो आंकड़ा है वो टेलर ट्रक से ही लोगों की मौत। नो एंट्री में खुलते हैं, इतनी तेजी में आते हैं, वो ब्रेक लगाने की स्थिति में नहीं होते। वो भागते हैं, उनको लोडिंग लेना है टाटा कंपनी के अंदर में, वो टाइम एक रहता है तो उस टाइम के अंदर उनको जाना है। तो ये सब कहीं ना कहीं इसमें टाटा कंपनी की भी एक बड़ी भूमिका है और उनको एक बड़े इंडस्ट्री से, एक बड़े व्यापार घराना है, उनको कहीं ना कहीं इस शहर के लिए निश्चित रूप से अच्छे तरीके से सोचना चाहिए। और रही बात जनप्रतिनिधि की, तो जनप्रतिनिधि से भी मैं आग्रह करूंगा, चाहे जो भी है। नेताओं की चुप्पी क्यों है, मेरा सवाल ये है, क्या डर है, क्यों नहीं वो लोग मुखर होकर बोलते हैं नहीं, इन सवालों। जनप्रतिनिधि लोग आवाज़ उठाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठाते हैं, लेकिन अब उनकी कितनी सुनी जा रही है और किस प्रकार से उठाते हैं उस पर भी बहुत डिपेंड करता है।
हमारे आदरणीय सांसद जी भी हैं श्री विद्युत ब्रह्म महतो जी, उन्होंने भी कई बार इस पे बात किया है, पहल भी की है उन्होंने। उनके पहल पे बहुत सारे काम भी हुए हैं और पूर्वी की विधायक पूर्णिमा जी हैं, वो भी इस पे बात की है। आदरणीय सरजू राय जी हैं, वो भी काफ़ी चिंतित हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था में जल्द से जल्द सुधार हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि प्रशासन, टाटा स्टील और पब्लिक, ये तीनों को बैठाइए आप। तीनों की भागीदारी लेके एक सुदृढ़ और एक बोलते हैं ना कि एक फुल प्रूफ एक ट्रैफिक व्यवस्था की प्लानिंग होनी चाहिए, और उस प्लानिंग के तहत काम करने से निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ट्रैफिक से निजात मिलेगी। क्योंकि जमशेदपुर कोई बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, बहुत छोटा सिटी है, और उसको कंट्रोल करने में निश्चित रूप से अगर तीनों मिल के बैठेंगे और इसकी कोई इस पे कोई एक प्लानिंग पे काम करेंगे, तो निश्चित रूप से जमशेदपुर की ट्रैफिक व्यवस्था जो है और समस्या से समाधान मिलेगा और यहाँ के लोगों को राहत मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि आपने जो जनप्रतिनिधि हैं आपकी, आपने उनका बचाव किया, आपके तीनों पार्टी के सांसद और विधायक और एनडीए गठबंधन का है। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल हमारा ये है कि आज स्मार्ट ट्रैफिकिंग व्यवस्था की ज़रूरत है, पुलिसिंग की ज़रूरत है कि जो उस तरीके से, जिस तरीके से मेट्रो शहरों में आज आप देख रहे हैं कि हर चौराहे पर, बल्कि गोलचक्कर बनाने से केवल नहीं होगा, बल्कि ट्रैफिक सिग्नल की ज़रूरत है, वहाँ कैमरे लगे होने चाहिए। और उस तरीके से जगह जगह जांच से ज़्यादा अगर कैमरे के पर आप भरोसे करेंगे, टेक्नोलॉजी पर करेंगे और उसको मॉनिटरिंग करने के लिए हमें लगता है कि ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, और तो बहुत कुछ अपने आप पर अंकुश लग जाएगा। और अगर इन मौतों पर जो हर महीने अगर हो रही है, उस पर अगर गंभीरता से विचार करेंगे, सड़क किनारे जितनी बड़ी गाड़ियां शहर के अंदर और या NH-33 में भी आप जाएंगे तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो पार्क हो रही, सड़कों पर पार्किंग हो रही है, अगर उसको आप खाली हटा देंगे तो हमें लगता है कि एक हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो भी अगर तत्काल राहत के लिए, तो एक बड़ा जो है लोगों को राहत मिल जाएगा कि आप सड़क पर किसी भी हालात में पार्किंग नहीं करेंगे। इतना भी अगर कर लेंगे तो हमें लगता है ये लगातार हम बातचीत जारी रखेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, और जो ग्राउंड का रियलिटी है वो भी हम लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और सवाल पूछते रहेंगे कि आखिर फ्लाईओवर हो या सबवे हो या पाथवे हो, इस पर क्यों नहीं सरकार या कंपनी सोच रही है। इसलिए कि अब बात आप इंडस्ट्रियल टाउन की कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल टाउन केवल बनाने से होगी कि जिम्मेदारी भी लेनी होगी, क्या आम लोगों की सुविधा मिलेगी, उस पर भी चर्चा होना चाहिए। बड़ा सवाल है। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।